क्या अगर यह कांस्य केवल एक युद्ध हाथी नहीं होता, बल्कि एक आश्चर्य की मशीन जो इतिहास को प्रदर्शन में बदलने के लिए बनाई गई है। हम एक सादा सजावट की तजस्सुस के सामने नहीं हैं, हम एक सकाफती थिएटर जैसी चीज़ के सामने हैं जो मंजर के मरकज़ में रहने, नज़र पर गालिब आने और एक मखसूस याददाश्त कायम करने के लिए बनाई गई है। हम बल्कि गुणवत्ता बहुत उच्च है, बस चाकू की नोक को देखें। सजावट, कॉलर, टोकरी की बुनाई, छोटी आकृतियाँ, बाल, टोपी, सब कुछ एक कठोर अनुशासित सटीकता के साथ किया गया है जो 14वीं शताब्दी के सर्वश्रेष्ठ जर्मन निर्माण की विशेषता है। यहाँ जर्मन वर्कशॉप्स की सांस महसूस होती है, ज़्यादा नफीस लेट गोथक जायके में, इस दुनिया में जो नोरेमबर्ग के मौसम की चोटियों तक ले जाएगी। ये एक ऐसा कांसी है जो जीतने के लिए बनाया गया है, न कि सिर्फ एक सादा सजावटी शक्ल। लेकिन यह वस्तु केवल शैली के बारे में नहीं है, यह ऐतिहासिक स्मृति के बारे में है। पुनर्जागरण में अतीत के महान लोगों के कार्यों को केवल पढ़ा नहीं जाता था, उन्हें फिर से मंच पर लाया जाता था। वे उपकरण, मेज की सेवाएं, बातचीत के चित्र बन जाते थे। ए अन्निबाले इस वीरता की स्मृति के सबसे शक्तिशाली नामों में से एक था। वह आदमी जो असंभव पारगमन का था, वह आदमी जिसने युद्ध को ज्ञात सीमा के पार ले जाया। ये भी जाहिर करता है कि अजीम खदमत जो मायोलिका में हेनरी की मनाजर के साथ है, गाइडो डोरांटिनो और गाइडो दी मर्लिनो के साथ, और इल्टुमानी मजमुआ में पहले से मौजूद प्लेट के साथ मुआजना वाज़े है, ख़ास तौर पर पीछे की तहरीर के लिए। अनिबाल आहिस्ता और सस्त कदमों से नहीं चलता, वो झंडों के सामने बहादुरी से आगे बढ़ता है। ये हाथी तो एक सामान्य हाथी नहीं है, ये हन्निबल की स्मृति है जो कांस्य में परिवर्तित हुई है। यह एक वस्तु है जिसे आल्प्स के पार करने, सैन्य आतंक और एक महान कार्य की महानता को जगाने के लिए डिज़ाइन किया गया है जो सदियों तक जीवित रहा। और फिर वो गैर मामूली तफसील है, एक छोटा सिपाही टावर की दीवार के ऊपर हाथ उठाए हुए नीचे के दुश्मनों के खिलाफ एक आच गैर हथियार फेंकने के अमल में। बाल, टोपी, नकाब और बाजों का खुद अमल हैरत अंगेज तौर पर तेज़ी से पेश किया गया है। ये कोई आसार कदीमा की दोबारा तश्कील नहीं है जो पोंख जंग की हो, ये कुछ ज़्यादा ही नफीस है। ये हेनरी चहारम की तरफ से दोबारा लिखा गया हिंदरी है, अपने वक्त की जंगी और तखीलाती ज़बान के साथ ताज़ा दम, तकरीबन जैसे ऊपर से फेंका गया एक यूनानी आग। लेकिन निर्णायक बिंदु मार्टिन शोंगौर के साथ तुलना है। यहाँ समानता स्पष्ट नहीं है, ये संयोग के लिए बहुत सटीक है। टोकरी वही है, कॉलर वही है, जानवर की संरचना वही है, और सबसे महत्वपूर्ण, पेट के नीचे जाने वाला पट्टा बकल का बिल्कुल वही विवरण दोहराता है जिसमें किनारा उल्टा होता है। यहाँ तक कि टोकरी से उभरने वाला छोटा सैनिक भी उसी समान चित्रात्मक शब्दावली का हिस्सा है। इस बिंदु पर समानता प्रकार बनना बंद कर देती है और दृश्य निर्भरता बन जाती है। एकमात्र असली अंतर उसकी सूंड है। उत्कीर्णन में यह आगे की ओर फैली हुई है, कांस्य में यह अंदर की ओर मुड़ती है, और यही अंतर तुलना को और भी अधिक प्रभावशाली बनाता है। नई अध्ययन और कार्य पर किए गए परीक्षणों ने एक छिपे हुए जल प्रणाली का खुलासा किया है। ये नली आधार के नीचे से शुरू होती है, आगे के पैर के साथ चलती है, सिर के पार जाती है और ट्रंक तक पहुंचती है। इसका मतलब है कि कांस्य को केवल एक मूर्तिकला के रूप में नहीं पढ़ा जाना चाहिए, बल्कि इसे एक छोटे मनोरंजन उपकरण के रूप में, पानी के खेल के लिए एक असली मेज़ पर फव्वारा के रूप में देखा जाना चाहिए। यहाँ एरोनियन फव्वारे के विचार का प्रवेश होता है, अर्थात एक अद्भुत वस्तु जो छिपे हुए पाइप, दबाव, गुरुत्वाकर्षण, जल योजन और दृश्य आश्चर्य पर आधारित है। पहले दृष्टि, फिर आश्चर्य, फिर बातचीत जो मेज के चारों ओर शुरू होती है। यह वही संस्कृति है जो भोजनों के उपकरणों, छोटी मशीनों, स्वचालित यंत्रों और मनोरंजन के फव्वारों की है, जो 14वीं और 15वीं सदी में यूरोपीय दरबारों को आकर्षित करती है। यही संस्कृति है जो इटली में लियोनार्डो के अध्ययन में भी अपने उच्चतम क्षणों में से एक पाती है। अगर शोंगावर ने वाकई एक मेडल को इस ब्रॉन्ज के करीब इतनी अच्छी तरह से नक्श किया है तो ताल्लुकात लट जाते हैं। ये ब्रॉन्ज नहीं है जो परंट पर मुनहसर है, ये परंट है जो ब्रॉन्ज की याद को आईनादार शक्ल में महफूज रखता है। और इसका एक महत्वपूर्ण परिणाम है, यदि शोंगावर की खुदाई लगभग 1485 के आसपास है तो कांस्य को इसे पहले आना चाहिए, इसे इससे उत्पन्न नहीं होना चाहिए। यह 14वीं सदी के दूसरे भाग में पहले से ही मौजूद होना चाहिए। कार्य की संगति की पुष्टि करने के लिए 4 स्थानों पर किए गए XRF विश्लेषण भी आते हैं। दाहिना नितंब, दाहिना कंधा, आंखों के स्तर पर लंबी नाक और लंबी नाक का अंतिम जोड़, पूरे कलाकृति में तांबा और जस्ता संगत रहते हैं। और यहीं पर यह हाथी वास्तव में अपना दर्जा बदलता है। ये अब केवल एक असाधारण गुणवत्ता का जर्मन कांस्य नहीं है, यह हन्निबल की एक स्मृति है। यह एक टेबल के लिए हेरोनियन फव्वारा है, यह एक आश्चर्य की मशीन है। अनिबाले ने आल्प्स को अबूर किया था, ये कांसी ने वक्त को अबूर किया है।